Assalamu alaikum. Eid Mubarak. Let's sit back, relax, take a deep breath in, and breathe out all the darkness inside our hearts. Let's take the light inside, deep inside our hearts, the light of sacrifice. Sacrifice यानी कुर्बानी, वो कुर्बानी जो अल्लाह के चुनीदा और पसंदीदा शख्सियात ने दी। वो इंसान, वो अल्लाह का ख़ास बंदा जिसको अल्लाह ने अपना दोस्त कहा। उस दोस्त में ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी कि जिन क्वालिटीज़ की वजह से वो अल्लाह का दोस्त बना, जिसको अल्लाह ने अपना दोस्त खलीलुल्लाह कहकर पुकारा। आज उन क्वालिटीज़, खुसूसियात को समझेंगे ताकि आज ईद के दिन हम अल्लाह के दोस्त बन जाएं और हमारा रब ताला भी हमें अपना दोस्त बना ले, अपनी कुर्बत अता कर दे। आज हम उस फर्मा बरदारी, उस सबमिशन, अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन, उस कुर्बानी को समझने की कोशिश करेंगे जो अल्लाह के एक दोस्त ने उसकी खुशी की खातिर दी। उस कुर्बानी की रोशनी को समझेंगे, अपने अंदर उतारेंगे। जैसा कि अल्लाह कहता है, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने नाफरमानी कर दी उसकी, जो रब ताला की चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है। फिर होगा वही जो रब ताला की चाहत है। अल्लाह फरमाता है, अगर तूने अपनी रज़ा, अपनी चाहत को मेरे सुपुर्द कर दिया, मेरे हवाले कर दिया, तो मैं तुझे वो भी बख्श दूंगा जो तू चाहता है, जो तेरी चाहत है। अल्लाह के दोस्त ने नबी इब्राहीम ने अपनी चाहत को अपने रब के हवाले कर दिया, अपनी पसंदीदा शय को, पसंदीदा नेमत को जो अल्लाह की अता करदा थी, उसको रब की राह में कुर्बान करने के लिए
दिल और जान से तैयार हो गए तो अल्लाह ने उनकी चाहत को कुर्बान ना होने दिया। अल्लाह ने उनकी मुखलिसी पर कबूलियत की मोहर लगाई और रहती दुनिया के लिए उनको मिसाल बाकमाल बना दिया कि आज तक हम तमाम इंसान नबी इब्राहीम की सुन्नत पर चलते हुए अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हैं, मगर क्या हम इस दोस्ती की बुनियादी शर्त को समझते हैं? क्या हम वाकई अपनी पसंदीदा शय कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? क्या हम बुरी सोचों, मनफी सोचों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं ताकि हम खूबसूरत पाक सोचें अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें? क्या हम गीबत को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं जो हमें बहुत मज़ा देती है और उसकी जगह लोगों की अच्छाई, लोगों की तारीफ करना असल कुर्बानी है? क्या हम गॉसिप्स को कुर्बान कर सकते हैं? क्या हम झूठों को कुर्बान कर सकते हैं? क्या वो जो विस्पर्स, वो बुरे ख्यालात, वो वसवसे जो शैतान हमारे जहनों में डालता है, क्या उसको झटक कर उनको कुर्बान करके हम अल्लाह से जुड़कर अल्लाह की याद में रहने को तैयार हैं? बुराई से छुटकारा पाना, शैतानी वसवसों से छुटकारा पाना, गीबत से छुटकारा पाना, यही असल कुर्बानी है। लोगों की ख्वाहिशात के लिए अपनी ख्वाहिशात और नफ्स को मारना असल कुर्बानी है। हक की बात कहना और बातिल से दूर रहना असल कुर्बानी है। इस ईद हम कुर्बानी इन तमाम चीज़ों की देंगे जो हमारी चाहत है, जो हमें पसंद है, मगर वो हमें हमारे रब ताला से दूर करती हैं। हम अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी में मौजूद उन तमाम बुराइयों को जो अल्लाह से दूरी का बाइस है, उन तमाम बुराइयों को कुर्बान करेंगे। कुर्बानी की रोशनी का दिया अपने अंदर जलाएंगे, अंधेरों को दूर करते हुए रोशनियों के करीब हो जाएंगे। घरों को सजाएंगे, दिलों को सजाएंगे, घरों की सफाई करेंगे, दिलों की सफाई करेंगे। We trust Allah. We believe in Allah. We sacrifice for the sake of Allah. And we give our 100% submission to gain the love of Allah.
आज के रोज़ हमने कुर्बानी के असल मकसद को समझ लिया। नबी इब्राहीम की कुर्बानी की रोशनी हमारे दिलों पर, हमारे नफूस पर, हमारी अरवाह पर उतर रही है और हम आज वो अल्फाज अपने अल्लाह की बारगाह में बोलने को तैयार हैं जो हज़रत इस्माइल ने अपने बाबा को कहे थे, इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन। हम भी सब्र करने वालों में शामिल हो चुके हैं। अब नबी इब्राहीम की तरह चाहे शैतान 3 मर्तबा या 100 मर्तबा हमारे सामने आए, हमारे दिलों में वसवसे डाले, मगर हम उन वसवसों को झटक कर अपने से दूर करके उन वसवसों की कुर्बानी देकर हम अल्लाह की रोशनी की तरफ आगे बढ़ेंगे और इस रोशनी से अपनी ज़ात को रोशन करते हुए अपने आप को चिराग बनाएंगे, दिया बनाएंगे। वो दिया जो कुर्बान होता है, वो दिया जो जलता है मगर रोशनी देता है, अपने इर्द गिर्द को रोशन करता है। हमारा वजूद लोगों के लिए रोशनी का बायस होगा, मोहब्बतों का बायस होगा, खुशियों का बायस होगा। आप सबको रोशन होना बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक।